नमस्कार, बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। मैं इस समय हिमाचल के इंडस्ट्रियल सिटी बद्दी में मौजूद हूँ। कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ किसी भी देश की रीढ़ होती है और वो देश के डेवलपमेंट को तय करती है। इसीलिए देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल सिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल स्टेट वगैरह वगैरह डेवलप किए जाते हैं और जो कि ये तय करते हैं। आजकल हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के एक डिबेट चल रही है और लोग परस्पर विरोधी दावे करते हैं। कुछ कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी जा रही है, कुछ कहते हैं अच्छी नहीं जा रही है। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल सिटी बद्दी में चर्चा करने के लिए अपने साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, राहुल वाधवा, जो कि कारोबारी हैं और बद्दी में ही रहते हैं। इनसे पूछते हैं कि बद्दी की जो इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे क्या है, क्या सिस्टम है, क्या ग्रोथ का क्या है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, बद्दी जो इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इसको इंडस्ट्रियल सिटी ये कब से और क्यों इसको इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है? बद्दी में बीजेपी गवर्नमेंट ने 2001 में एक SEZ जोन बनाया था इसे। हाँ, 10 ईयर्स के लिए इसको एक टैक्स रिबेट दी गई थी जिसमें वैट फ्री था ये। तो 2010 तक ये टैक्स फ्री रहा। उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो इंडस्ट्री यहाँ अच्छे से बस चुकी थी। तो उसके बाद भी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है और अभी भी कायम है और इनकम टैक्स बेनिफिट जो है अभी भी मिल रहे हैं यहाँ पे। और वैट वाला जब से GST में हमारा जो है कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद से वो ऐसी जो जोन जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा सेंटर की तरफ से कोई रिबेट नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी रियायतें दे रही है इंडस्ट्रीज को और वो आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या है? यहाँ की जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनके सर्वाइवल को लेकर के इन सब रिलैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट है? बेसिकली एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी है, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट से जो हेल्प चाहिए लाइजनिंग में और जो भी उनको टैक्स रिलैक्सेशन चाहिए, बेसिकली स्टेट हिमाचल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है वो सब देने का। लाइजनिंग उन्होंने काफ़ी हद तक ईजी कर दी है। टैक्स रिलैक्सेशन बेसिकली वो अपनी तरफ से वो कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे कि उनकी कैपिटल पे वो 40% तक सब्सिडी जो है वो रिवर्स कर रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री। 14 और 40% तक तो अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है और मेरे हिसाब से नई इंडस्ट्रीज आ भी रही हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज आ रही है। तो यहाँ किस तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही है? यहाँ पे हर तरह की बेसिक मेन यहाँ पे जो है वो फार्मा हब है। दिस इज कॉल्ड एशिया लार्जेस्ट फार्मा हब इज बद्दी। आई थिंक यहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज होंगी। 2500। अच्छा, यहाँ के जो एक आधारभूत ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए, तो वो यहाँ पर बद्दी में कहाँ तक मतलब कामयाब है और ये कहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली है? आप अगर इसे रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बद्दी को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्रियलिस्ट इसको रहने के उससे प्रेफर करते हैं। अच्छा। क्योंकि नियर बाई जो है इसके चंडीगढ़ और पंचकुला मेजर सिटीज़ हैं। हाँ। तो वो लोग वहाँ से ही डेली अप डाउन कर रहे हैं। अच्छा। हिमाचल गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ा फेल रही है। बद्दी को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाई जो उत्तराखंड हो गया या और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जिन्होंने अच्छे से डेवलप किए अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ और इंडस्ट्रीज़ को रहने के लिए भी अच्छी जगह प्रोवाइड की है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा पीछे रह गए हैं और हिमाचल का जितना रेवेन्यू बद्दी से जनरेट हो रहा है उस हिसाब से बद्दी को सुविधाएं नहीं दी गई है। अच्छा, बद्दी चूँकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के बॉर्डर पे है, तो उसका इसे क्या लाभ मिलता है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा भी कैपिटली ठीक ठाक स्थित किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट करना जो मटेरियल वो बहुत इजी हो जाता है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा जो लाइबिलिटी रहती है वो ट्रांसपोर्टेशन ही रहती है। अच्छा। तो उसके लिए 2 स्टेट्स नियर बाई होने का सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा यही है कि उनका ट्रांसपोर्ट काफ़ी बचता है। अच्छा। हाँ। और बद्दी एक प्लेन एरिया है तो
हिमाचल के और हिली एरियाज़ के मुकाबले यहाँ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी जो है कह सकते हैं आपकी लागत कम है, इसलिए हिमाचल प्रेफर करते हैं लोग बद्दी को। अच्छा, कुछ ऐसी आप जानकारी दे सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है, तो जो कंट्री की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो ग्रोथ है और जो बिजनेस हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर भी अब्रॉड, तो उसमें यहाँ का क्या योगदान है, बद्दी का क्या योगदान कहा जा सकता है? देखिए, सही आंकड़े तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इंडिया का जेनरिक दवाओं का 23% मार्केट जो है वो बद्दी फीड कर रहा है। अरे वाह, जेनरिक दवाओं का 23%? यस 23% ऑफ ऑल ओवर इंडिया एंड इन एक्सपोर्ट टोटल इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है फार्मा का मटेरियल, उसमें से 17% जो भागीदारी है वो बद्दी की। अच्छा, तो इट्स ए लार्ज नंबर। तो आप चूँकि इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि जो जेनरिक दवाओं की अवेलेबिलिटी है, तो कहा जाता है कि आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्या ये इसका प्रोडक्शन कुछ ऐसा मतलब डिमांड के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, या इंडस्ट्रीज ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले पाती कि इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है क्या? और जबकि गरीबों की मदद के लिए तो जेनरिक दवाएँ गवर्नमेंट भी प्रेफर करती है, फोर्स करती है करनी। तो ये थोड़ा सा बता सकते, हालांकि ये सवाल आपसे बहुत डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर कुछ नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से जेनरिक दवाओं की जो दशा आज से 5 साल पहले थी, वो आज की डेट में आप सोच सकते हो काफ़ी सुधार हुआ है उसमें। अच्छा, हाँ, जो गवर्नमेंट पहले टेंडर्स निकालती थी, जैसे मोस्टली जो कंजम्पशन होता है हमारी जेनरिक दवाओं का, वो अपना इंडिया के 3-4 स्टेट्स हैं मेजर, जैसे यूपी, बिहार, इनमें ज़्यादा कंजम्पशन रहता है बेसिकली। तो इन गवर्नमेंट्स के अब टेंडर काफ़ी आने लगे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, बद्दी की इंडस्ट्रीज, जो फार्मा की इंडस्ट्रीज हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। और आने वाले 4 से 5 सालों में मुझे लगता है कि जेनरिक दवाओं की जो हम कमी जो हम फेस कर रहे हैं वो दूर हो जाएगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोगों का कोई एक एसोसिएशन भी होगा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो पर्टिकुलर उस सेगमेंट के लिए, जहाँ पर कोई ऐसी एसोसिएशन भी रन करती है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप लोगों का जो नेशनल लेवल के संगठन है, उनसे भी कोई जुड़ाव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक BBNDA फार्मा एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है, हाँ। जो कि आई थिंक 2002 में क्रिएट हुई थी। अच्छा, 2002 में। लास्ट 19 ईयर्स से वो मतलब अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है। हाँ। और नेशनल वाइज भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फार्मा रहते हैं, तो वहाँ वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वहाँ उनकी उपस्थिति रहती है। और कोई भी अगर फार्मा से रिलेटेड नेशन वाइज कोई भी डिसीजन होना होता है, तो बद्दी एसोसिएशन एक अच्छी भूमिका देती है उसमें। एक अंतिम सवाल आपसे राहुल जी ये है कि इस इंडस्ट्री को या बद्दी की टोटल जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र कही जाती है, जो और भी डिफरेंट नेचर की होंगी इंडस्ट्री यहाँ पर, तो गवर्नमेंट से क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है? आपके राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, इन दोनों से क्या ऐसी अपेक्षाएं हैं जो पूरी होने पर ये इंडस्ट्री और भी फ्लॉरिश कर सकती है? देखिए, मुझे जो लगता है कि बद्दी में सबसे ज़रूरी जो चीज़ अभी नहीं हो रखी है, काफ़ी चीज़ें जैसे लटकी हुई हैं, जैसे यहाँ रेलवे का प्रोजेक्ट है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से अटका हुआ है, हाँ, आप उसे प्लीज़ थोड़ा जल्दी शुरू कीजिए, सो दैट कि देश के सभी एरियाज़ में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो पाए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। क्योंकि अभी हम बाई रोड ही निर्भर हैं। जब रेलवे आने के बाद तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैरेज भी सस्ता हो जाएगा और हमें पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये चाहूँगा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम बद्दी में डेवलप करना चाहिए। जस्ट लाइक कि एक अच्छा हॉस्पिटल भी अभी तक बद्दी में नहीं है, तो बेसिक भी नहीं दिया है इन्होंने अभी तक। तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को भी कि हिमाचल में जितना रेवेन्यू बद्दी से जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से वो खर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंडस्ट्रीज के लिए कुछ देना चाहिए उन्हें। अच्छा, बेसिक चीज़ें, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक भी नहीं है यहाँ पर, तो ये सब थोड़ा सा सही नहीं लगता है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। तो ये थे राहुल जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ हमें जानकारी दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।